Good afternoon, students. The today's date is 14 July 2023, day Friday. Now we start Unit 3rd. The topic is fundamental rights and duties, and it shows with the words my right, my duties कि जो मेरे अधिकार हैं वो पहले मेरी ड्यूटीज़ भी हैं। तो अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करनी पड़ेगी। एंड नाउ वी स्टार्ट्स विद अ स्टोरी। एस ओपन योर बुक्स ऑन एसा 2 दबकी स्कूल। द ऑथर इज चंद्रिका शिनोय कमात एंड इलस्ट्रेटेड बाय किरडी फैना। दबकी स्कूल, it's a very interesting story. दबकी lived with her parents in a small village in झारखंड। दबकी अपने माता पिता के साथ झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती है। हर फादर वाज अ वर्कर इन अ क्लॉथ मेकिंग फैक्ट्री। उसके पिता कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। एंड हर मदर वाज अ होम मेकर, और उसकी मम्मा जो उसकी मदर है वो घर का काम करती है। दबकी एंड हर ब्रदर वेंट टू अ नियर बाय स्कूल। दबकी और उसका भाई जो है वो पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दबकी लव्ड गोइंग टू स्कूल। दबकी को स्कूल में जाना और पढ़ना पसंद है। शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड एक्सेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट। दबकी बहुत ही होशियार विद्यार्थी है और वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा करती है। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। तो उसका एक सपना है कि वो बड़ी होकर एक इंजीनियर बने। व्हेन दबकी वाज 15 years old, द टेक्सटाइल फैक्ट्री क्लोज डाउन एंड हर फादर लॉस्ट हिज जॉब। तो जब दबकी 15 वर्ष की हुई या 15 साल की हुई तो जहाँ पे उसके पिताजी काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई और उनकी नौकरी चली गई। टू फीड द फैमिली हर पेरेंट्स स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स इन ए कंस्ट्रक्शन साइट। तो उसके पेरेंट्स को एक कंस्ट्रक्शन साइट का मीनिंग है जहाँ पर कोई निर्माण का काम चल रहा है, जो घर बन रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। हाउएवर, फिर भी द इनकम वाज नॉट सफिशिएंट टू रन द हाउस। तो जो उनकी आमदन थी, जो उनको आय मिलती थी, जब पैसे आते थे वो बहुत ही कम थे, वो उनका गुजारा नहीं होता था। एज अ रिज़ल्ट, इसके कारण दबकी वाज फोर्स्ड टू लीव द स्कूल एंड वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्प। तो इसके कारण दबकी को ज़बरदस्ती उसका स्कूल छुड़वा दिया गया और उसको किसी के घर में काम करने के लिए भेज दिया गया। हर ब्रदर कंटिन्यू टू गो टू स्कूल। और उसका भाई जो है वो स्कूल जाता रहा। अ बॉय हु इज़ एजुकेटेड विद विल अर्न मनी। एक लड़का जो पढ़ेगा वो पैसे कमाएगा। अ डॉटर विल गेट मैरिड एंड टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। तो एक लड़की जो है उसकी शादी हो जाएगी और वो अपने घर में चली जाएगी, तो उसने घर के काम ही करने हैं। वाई शुड वी स्पेंड मनी और हर एजुकेशन। तो हम उसकी शिक्षा पे क्यों पैसे खर्च करें। थॉट दबकीज़ फादर। ये दबकी के फादर के विचार थे, क्योंकि वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो अपने लड़के को ही पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनकी सोच क्या थी कि लड़कियों ने पढ़ लिख के क्या करना है। इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसके किसी के घर में काम करने पर लगा दिया। दबकी वाज डिसहार्टेड टू लर्न दैट शी वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल नाउ। दबकी का मन निराशा से भर गया। वो बड़ी दुखी हुई ये सुनकर कि अब वह स्कूल नहीं जा सकेगी और अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकेगी। दबकी स्टार्टिंग वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प एट मिस्टर मेहताज हाउस। तो दबकी को मिस्टर मेहता के घर में काम करना पड़ा। ही वॉज अ रिच बिजनेसमैन। वो एक अमीर व्यापारी हैं। एंड हैड ए डॉटर नेम्ड रिया। और उनकी रिया नाम की एक बेटी है। हु वॉज द सेम एज एज दबकी। जिसकी आयु जो एज है वो दबकी जितनी ही है। रिया वुड गो टू स्कूल in the morning and take private tuitions at home in the आफ्टरनून। रिया
सुबह स्कूल जाती है एंड शाम को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने कोई आता है। वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर के बाद, दबकी फिनिश हर वर्क अर्ली, उसने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया एंड वाज सिटिंग आउटसाइड रियाज रूम, और वो रिया के कमरे के बाहर बैठी थी। शी हर्ड रियाज टीचर्स वॉइस, उसने रिया के अध्यापक की आवाज़ सुनी, हु वाज एक्सप्लेनिंग टू हर हाउ टू सॉल्व अ मैथ क्वेश्चंस। तो उसने देखा कि उन्होंने उसको अच्छी तरह से बताया, अध्यापक ने रिया को, कि किस तरह से एक मैथ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। एज द टीचर एक्सप्लेन्ड, जैसे ये अध्यापक समझा रहा था, दबकी रियलाइज दैट शी न्यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो दबकी को समझ आ गया, दबकी ने महसूस किया कि वो उसका उत्तर उस क्वेश्चन का जानती है और उसको पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, हल करना है। दैट नाइट व्हेन शी वेंट बैक होम, उस रात जब वो घर वापस गई, शी ओपनड हर ओल्ड नोटबुक एंड सॉल्व्ड द सेम क्वेश्चन, और उसने अपनी पुरानी जो अपनी कॉपी खोली, नोटबुक खोली, एंड उसने वही जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसको हल किया। शी वॉज डिलाइटेड दैट शी कुड सॉल्व द क्वेश्चन एट हर ओन, वो बड़ी खुश हुई कि उसने अपने आप ही उसको सॉल्व कर लिया। सडनली शी थॉट ऑफ एन आइडिया, जल्दी से अचानक से उसको एक विचार आया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद, शी वुड फिनिश हर वर्क बिफोर रियाज टीचर अराइव्ड। तो वो क्या करती कि जब रिया के अध्यापक आते, टीचर आते, तो वो उनके आने से पहले ही अपना काम ख़त्म कर लेती एंड सिट आउटसाइड हर रूम, और कमरे के बाहर बैठ जाती। शी वुड लर्न वट एवर रियाज टीचर टॉट हर, उसने वो सब कुछ सीख लिया जो रिया के अध्यापक उसको सिखाते थे। आफ्टर गोइंग होम, घर जाने के बाद, व्हेन एवरीवन स्लेप्ट, जब हर एक सो रहा होता था, शी वुड राइट डाउन वट शी हैड लर्न ड्यूरिंग द डे, तो जो दिन भर में उसने सीखा होता था वो सारा कुछ अपने लिख लेती थी। दिस वेंट ऑन मैनी डेज, बोथ रिया एंड हर टीचर वर अनअवेयर ऑफ दबकीज सीक्रेट। तो अध्यापक को और रिया को कुछ भी नहीं पता था कि दबकी इस तरह से पढ़ रही है। वन डे द टीचर आस्क्ड रिया टू सॉल्व अ मैथ क्वेश्चन, तो एक दिन टीचर ने रिया को एक मैथ का प्रश्न हल करने के लिए दिया। रिया वाज नॉट एबल टू कम टू विद एन आंसर, रिया को उसका उत्तर नहीं आया। सडनली दबकी ब्लर्ड आउट द आंसर, दबकी के मुंह से अचानक उसका उत्तर निकल गया। रिया एंड टीचर वर सरप्राइज टू हियर हर वॉइस, तो अध्यापक और जो रिया थे उसकी आवाज़ सुनकर बड़े हैरान हुए। दे कॉल्ड दबकी इन टू द रूम, उन्होंने दबकी को कमरे में बुलाया। वेयर डिड यू लर्न दिस, तुमने ये कहाँ से सीखा? आस्क्ड द टीचर, अध्यापक ने पूछा। दबकी हैड नो वे बट टू लेट आउट हर सीक्रेट, अब दबकी के पास कोई बात बहाना बनाने का रास्ता नहीं था, तो उसको अपना जो सीक्रेट था वो बताना ही पड़ा। रिया एंड हर टीचर वर इम्प्रेस्ड, रिया और उसके अध्यापक बड़े प्रभावित हुए, बड़े इम्प्रेस्ड हुए उससे। रिया प्रॉमिस टू टॉक टू हर पेरेंट्स अबाउट दबकी, तो रिया ने वादा किया कि वो अपने माता पिता से या अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करेगी। मिस्टर मेहता टॉक टू दबकीज पेरेंट्स, तो मिस्टर मेहता जो थे उन्होंने दबकी के माता पिता से बात की अगले दिन। ही एक्सप्लेन टू दैम वाई इट्स नेसेसरी टू दबकी टू गो टू स्कूल, उन्होंने उनको बताया कि दबकी का स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। इन रिटर्न ही ऑफर्ड दबकीज फादर अ जॉब इन हिज फैक्ट्री, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर वो दबकी को पढ़ने देंगे तो वो रिया के जो फादर हैं उनको अपनी फैक्ट्री में जॉब भी दे देंगे। हर मदर बिकेम ए कुक एट रियाज हाउस, और उनकी जो दबकी की मदर है वो रिया के घर में खाना पका सकती है। दबकी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, दबकी फिर से स्कूल जाने लगी। और हर एक्सपेंसेस वर टेकन केयर ऑफ बाय रियाज फैमिली, उसके सारे खर्चे जो थे रिया की फैमिली उठाती थी। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद, दबकी फुलफिल हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर, तो बहुत सालों के बाद दबकी का जो सपना था कि एक इंजीनियर बनने का वो उसने पूरा कर लिया। नॉट ओनली डिड शी एक्सेल हर ऑन एट हर जॉब बट आल्सो बिल्ड अ स्कूल इन हर विलेज,
दबकी ने ना केवल अपनी नौकरी में अच्छी तरक्की पाई बट एक स्कूल बनाया उसने अपने गांव में दैट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, जो कि लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देता था। तो मुझे होप है कि आपको ये सारा जो हमने दबकी की स्टोरी पढ़ी है उससे आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि लड़कियों की जो एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है तो वो एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन अब जो एक लड़की जो एजुकेशन लेती है तो वो दो परिवारों को शिक्षित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। थैंक यू।